गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी हम इकाई 2 घातांक पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। इकाई 2 घातांक जो है वो हमने 2C प्रश्नावली तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं और अभ्यास 2D जो है वो हमने कल की थी। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बताया था आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पढ़ाना, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने होमवर्क कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार जो है निम्नांकित को सरल कीजिए। ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1/3⁻², मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, और डिवीज़न के रूप में दिया है 3⁻³ ठीक है। तो इसको हमें हल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो पहला वाला दिया हुआ है इसकी घातें कैसी दी हुई है? माइनस के रूप में दी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या a⁻m बराबर क्या होता है? a⁻m बराबर होता है 1/a⁻m, यानी ये ठीक है। a⁻m बराबर होता है 1/a⁻m। ठीक, इसी पर जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम पहले ये क्वेश्चन उतार ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे ही उतार लिया है। अब हम इसे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए कैसे हल आगे आएगा। यहाँ पे घातें माइनस है तो 1/, के रूप में हो जा रहा है। तो ये 1/, के रूप में होगा, तो ये ऑलरेडी 1/, है, तो यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर जो हो जाएगा, क्या यहाँ माइनस के रूप में है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो चाहे तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, 1/1/3 टू द पावर कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर -3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये बटे के रूप में है, ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर -3। ठीक है, समझ में आया ना? ये जो है 1/, फिर इसके बाद भी 1/, के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1/, जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास प्राप्त हो गया है। हाँ, अब इसके आगे 3 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 2 भागे 3 की घातें -3 दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और फार्मूला पढ़ा था बच्चों, याद होगा आप लोगों को, 8 की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। यानी आधार समान है, घातें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा ये बच्चों? 3 की घातें 2 धन 2 भागे 3 की घातें -3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 3 की घातें 2 धन 2 यानी 3 की घातें कितना हो गया? 4, और यहाँ भागे 3 की घातें -3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या होगा? यहाँ पे 3 की घातें 4 भागे 3 की घातें -। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3 की घातें क्या दिया हुआ है? -3, यहाँ पे भी, और यहाँ चिन्ह क्या लगा हुआ है? बट्टे का चिन्ह लगा हुआ है, भागे लगा हुआ है। तो इसे हम अगर लिखेंगे भाग के रूप में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की घातें, या ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, a⁻m भागे a⁻n बराबर होता है a⁻m -n। ठीक है, इस फार्मूले से लगा सकते हैं हम इसे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? अगर भाग दिया, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो अगर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तब क्या होता है? घातें आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घातें 4, और यहाँ माइनस, और यहाँ -3। ठीक, समझ में आया? घातें आपस में घट गई। कौन सा फार्मूला लगा?
आधार समान, घातें अलग अलग है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो घातें क्या होंगी बच्चों आपस में घट जाएंगी। घट गई तो क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में 3 की घातें 4 माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा 3 की घातें 4 धन 3। 4 और 3 कितना होता है 3 की घातें 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सरल करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, सरल करने पर हमें 3 की घातें 7 प्राप्त हुआ, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो है दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपको होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इसी का तीसरा पार्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है बच्चों, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहे हैं। 3 की घातें 0 प्लस 3 की घातें -1 प्लस 3 की घातें -2। ठीक है, अब इसको जो है वो हमें हल करना है। क्या होगा, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सब जगह प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 की घातें 0, यहाँ पे हमें पता है 1 की पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और a टू द पावर -m बराबर क्या होता है 1/a टू द पावर m। a टू द पावर -m बराबर होता है 1/a टू द पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0 बराबर 1 है, इसलिए ये 3 की घातें 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 की घातें -1 है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की घातें -2 है, तो यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला लगेगा, तो 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों। ठीक, ये दोनों फार्मूले के अनुसार जो है ये इनके मान जो है ये प्राप्त हो जाएंगे। अब 1 + 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 × 3। ठीक, इसको क्या लिखेंगे 1 + 1/3 प्लस, ठीक 1/3 त्रिकाई 9। ठीक, अब इसे कैसे हल करेंगे, लघुत्तम ले लिया 9 आ गया, अब 9 आ गया तो इसको 1/1 करेंगे। 9 एक यहाँ एक की टेबल में 9 कब आता है 9 बार गुणा करेंगे तब आएगा 9 1 का 9, 3 त्रिकाई 9 यानी 3 का गुणा करने पर प्राप्त होगा 9। तो ऊपर वाली संख्या में जो 3 है उसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया 3 आ गया, और 9 1 का 9, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया बच्चों 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको हल करिए, 9 और 1 10 और 10 और 3 कितना प्राप्त हो गया 13, 13/9। तो सरल करने यही इसका आंसर होगा। सरल करने पर हमें इस जो दिया है 3 की घातें 0, 3 की घातें प्लस 3 की घातें -1 प्लस 3 की घातें -2, इसका मान क्या होगा 13/9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसी का चौथा पार्ट जो है वो आप कर लेंगे कि हाँ ये भी आपका होमवर्क है सरल ये बच्चों, इसको आप करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार जो है वो क्या हुआ बेटा, ठीक है, 2 × 3 की घातें 6 × 6 की घातें -3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिए, पहले तो सवाल ज्यों का त्यों उतारेंगे। 2 × 3 की घातें 6 × 6 की घातें -3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये किसके बराबर हो जाएगा। अब 2 × 3 यानी 3 दूनी 6, 6 की घातें 6 आ गया हमारे पास, और 6 की घातें कितना है -3। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या लगेगा,
आपस में जो संख्याएं आपस में गुणा हो गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फार्मूला हमारा लगेगा 8 की पावर m गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। अगर n की जगह माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये फार्मूला जो है कई बार आया है, आपको याद भी हो गया होगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार समान है, दोनों के आधार कितने हैं, एक ही हैं 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आधार 6 और घातें क्या होंगी आपस में, घातें जो होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ -3 है, तो ये 6 आ गया और प्लस का चिन्ह लग गया, -3 हो गया। अब बराबर करेंगे, क्या आएगा, 6 की घातें 6 -3। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों। अब बराबर हो गया 6 की घातें -3 यहाँ पे है, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 6 की घातें 3। ठीक, तो 6 की घातें 3 जो है ये घातांक के रूप में है। चाहे तो आप इसे 6 गुणे 6 गुणे 6 करके उसका आंसर हल करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो घातांक चैप्टर है इसलिए घात के रूप में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका मान जो है 6⁻³ यानी 6 की घातें 3 होगा। समझ में आया ना बच्चों कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सवाल हल कर लिए हैं। अब आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। जो प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है जो समझाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम सब फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।